सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 14, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 14 में हम लोग इसके पहले आव्यूह पाठ को कंप्लीट कर चुके हैं। आव्यूह पाठ को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक कुल मिलाकर के आव्यूह पाठ में जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड की परीक्षा में, तो टोटल मिला करके 61 क्वेश्चन 2023 तक 61 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और 17 क्वेश्चन जो आपका है वो सब्जेक्टिव है। जल्द ही आव्यूह पाठ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन का वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाएगा। जल्द ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन का वीडियो, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि टीचर के द्वारा जो 14 क्लास में आव्यूह चैप्टर को कंप्लीट किया गया है वो आपके एग्जाम में उससे कितना क्वेश्चन बन रहा है, कितना उसका कंसेप्ट अप्लीकेबल है। तो इस प्रकार से हम लोग आव्यूह चैप्टर को पूर्ण तरीके से कंप्लीट आउट करेंगे। आप लोग अगर लेक्चर नंबर 1 से अगर मेरा क्लास देख रहे होंगे तो आप लोग को बताया गया था कि चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग क्लास में करेंगे वो आव्यूह होगा और जो चैप्टर नंबर 2 जो आपका होगा वो सारणिक होगा। और आज की क्लास से हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं, सारणिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। और सारणिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन करेंगे। लेकिन दोनों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद दोनों चैप्टर से अब तक 2010 से लेकर के 2023 तक जितना प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा गया है सारा क्वेश्चन डिस्कस करके आप लोग को हम बता देंगे, ताकि आप लोग को ये पता चल सके कि शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया गया कंटेंट है वो आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग नए जोश नए उमंग के साथ नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो चैप्टर का नाम क्या है, सारणिक। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे विद्यार्थी जो क्लास में बीच में आए हैं उनको सारणिक चैप्टर में जहां जहां आव्यूह का प्रयोग आएगा बीच बीच में संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वो लोग प्रयास करेंगे कि जो लोग का क्लास छूट गया है या बीच में आए हैं वो लोग प्रयास करेंगे क्या, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 14 तक कुल मिलाकर के अप्रोक्स 12 से 13 घंटे का क्लास होगा। 12 से 13 घंटे में आव्यूह पाठ पूरा कंप्लीट है। तो प्रयास कीजिएगा कि अगर उसको कंप्लीट कर लिया है तो ज्यादा बेहतर है। और वैसे विद्यार्थी जो ऑलरेडी पूरा अच्छे से पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग प्रयास कीजिएगा अगर एक बार रिवाइज पुनः हो जाए आव्यूह तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग रिवाइज कर लीजिए और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो पुनः एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि सारणिक में आव्यूह का बहुत ज्यादा प्रयोग आने वाला है। ठीक है, और फिर जब प्रयोग आएगा अगर याद रहेगा तो ठीक है, और नहीं याद रहेगा तो फिर संघर्ष करिएगा। ठीक है, चलिए बिना विलंब किए हुए एक आप लोग को स्ट्रेटजी बता दिए, उस अनुसार से करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम उसके आगे क्या कर सकते हैं। आइए आज हम लोग चैप्टर सारणिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। सुनिएगा, सबसे पहले सुनिएगा कि सारणिक चैप्टर का नाम है, गौर करेंगे सारे बच्चे, चैप्टर का नाम है आपका सारणिक। और सारणिक को अंग्रेजी में बोलते हैं डिटरमिनांट। ठीक है, डिटरमिनांट सारणिक, और सारणिक को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्या, डिटरमिनांट। सबसे पहले आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग सभी बच्चे लोग को मालूम है, पहले से ही ज्ञात है कि जब आप लोगों को आव्यूह पढ़ाए थे, सब लोग देखिएगा सारे विद्यार्थी गए बाबू, तो बताए थे आप लोगों को कि जैसे सपोज करते हैं कि आपके पास कोई आव्यूह है और कोई आव्यूह आपके पास ए है, तो आव्यूह को बताने के समय में वहां पर आप लोग से एक टर्म का चर्चा किए थे और उस टर्म का आप लोगों को नाम दिए थे। वो कौन सा आव्यूह था, वर्गानुक्रम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें बताया गया था कि पंक्ति और स्तंभ
दोनों का जो वैल्यू होता है, जो दोनों का जो दोनों की संख्या होता है पंक्ति का और किसका, स्तंभ का, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। पंक्ति और स्तंभ दोनों का वैल्यू बराबर होता है तो वो कहलाता है कौन, अवयव, वर्ग अवयव। तो बच्चे लोग सबसे पहले दिमाग में डालिएगा कि वर्ग अवयव, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर चर्चा करते हैं अवयव का, तो जैसे सपोज करते हैं कि आपके पास कोई अवयव ए है, तो अवयव ए के अवयव क्या क्या होंगे, बोलिए, ए11 के बाद ए12, ए21 और ए21 के बाद क्या, ए22। और इसकी कोटि क्या होगा, बोलिए, 2 इंटू किसका, 2 का। अब देखिए जो बच्चे अवयव पढ़े हुए हैं उनको ये सब कुछ नहीं लग रहा होगा आसानी, लेकिन जो अवयव नहीं पढ़े हुए होंगे उनको थोड़ा सा चीज नया लग रहा होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो एक कोई अवयव ए है और इसके अवयव ए11, ए12, ए21, ए22 है। तो सबसे पहले समझिएगा, अगर इस अवयव का परिवर्तन अगर हम सारणिक के रूप में करते हैं, अगर इस अवयव का परिवर्तन सारणिक के रूप में करते हैं, तो आप सबसे पहले ये जानेंगे कि अवयव ए को सारणिक के रूप में कैसे लिखते हैं। तो सारणिक के रूप में लिखने का सबसे बढ़िया ये आपका है कि अगर अवयव ए है तो अवयव ए को यहां पर ए लिख दिए, और ये इसको हम लोग क्या काम करते हैं, मोड से क्लोज करते हैं। तो जहां पर आपका मोड से क्लोज रहेगा, ये मोड से क्लोज, अगर ये मोड से क्लोज रहेगा तो देखिए इसको हम लोग बोलेंगे अवयव ए, तो इसको बोलेंगे हम लोग सारणिक ए। सारणिक क्या बोलेंगे, ए। अगर हमारे पास अगर देखिएगा ये आपका हो गया अवयव ए, अवयव ए को इस प्रकार से लिखते हैं। अगर इसको हम लोग सारणिक के रूप में लिखने की कोशिश करें, देखिएगा अगर इस अवयव को सारणिक के रूप में, तो सारणिक को लिखने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये आपका सारणिक का चिन्ह होता है मोड टाइप का, ठीक है। तो सारणिक के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलिए, ए11 और यहाँ ए12 और यहाँ क्या, ए21 और यहाँ क्या, ए22। और इसको इस प्रकार से अगर क्लोज किए तो ये देखिएगा, ये क्या कहते हैं इसको, मॉड टाइप का ये जो साइन होता है ये किसका होता है, सारणिक का। और ये जो बिग ब्रैकेट टाइप होता है किसका, अवयव का। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको या तो सारणिक ए लिख सकते हैं, और नहीं तो सारणिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का फर्स्ट DET, तो इसको कहीं कहीं पर बुक क्या काम करता है, सारणिक ए भी लिखता है, और नहीं तो कभी कभी यहां पर इसको लिखता है डिटरमिनेंट ऑफ क्या, ए। डिटरमिनेंट ऑफ क्या, डिटरमिनेंट ऑफ क्या। तो इसको अगर कहीं पर डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखता है, मतलब इसी चीज को ये अंग्रेजी में लिख दिया है, और अगर कहीं पर इसको सारणिक लिखता है तो सारणिक को इस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो सारणिक जानने से पहले आपको किसकी जानकारी होना चाहिए, अवयव का। और अवयव में बताए थे कि कोई भी डाटा को हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जिस प्रकार से अवयव में ये आपका होता है पंक्ति नंबर पहला और ये पंक्ति नंबर कहवा दूसरा, ठीक उसी प्रकार से सारणिक में भी ये पंक्ति नंबर कहवा पहला और ये पंक्ति नंबर दूसरा, और ये आपका स्तंभ नंबर पहला और ये आपका स्तंभ नंबर दूसरा। इसी प्रकार का होता है, सेम टू सेम, लगभग हर चीज जो आपका है वो मैच करता है। फर्क यही है कि ये आपका अवयव है और ये आपका क्या है, सारणिक। बात पकड़ना रहा। इसके बाद दिमाग में एक बात डालिएगा कि जब भी हम लोग सारणिक का चर्चा करेंगे तो सारणिक जो होगा उस सारणिक में आपका रो और कॉलम का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एक पढ़े थे हम लोग कौन, अवयव, वर्ग अवयव। तो जब भी अवयव का परिवर्तन सारणिक में होगा तो कब होगा, जब वर्ग अवयव रहेगा तभी होगा। बात पकड़ना है क्या? चलिए जल्दी से लिखिए सारणिक। सारणिक मतलब अवयव का ही परिवर्तन किस चीज में करेंगे, सारणिक में। बहुत आसान है, अगर अवयव पर पकड़ है ना तो फिर मजा आ जाएगा। लिख लिया कैसा है, नीचे लिखिए, नोट में करके लिखिए, नोट में करके पॉइंट नंबर फर्स्ट, नीचे नोट में करके पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए। अवयव ए के लिए
नोट में पॉइंट नंबर फर्स्ट, आव्यूह ए के लिए देखिएगा, ए के लिए लिखिएगा इसको, सारणिक ए, आव्यूह ए के लिए सारणिक ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आव्यूह ए के लिए सारणिक ए तथा डिटर्मिनेंट ए, सारणिक ए तथा ये या डिटर्मिनेंट ए को, सारणिक ए या डिटर्मिनेंट ए को ए का सारणिक पढ़ते हैं, को ए का सारणिक पढ़ते हैं, को ए का सारणिक पढ़ते हैं। बताइए, देखिएगा यहां, देखिएगा सब लोग, डिटर्मिनेंट ए या फिर आपका ये डिटर्मिनेंट ए, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, किसका सारणिक बोलिए, ए का सारणिक पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और बताएं सारणिक कौन से आव्यूह का निकालना संभव है, वर्ग आव्यूह का। तो पॉइंट नंबर सेकंड भी नोट कर लीजिए, लिखिए, केवल वर्ग आव्यूहों के ही, केवल वर्ग आव्यूहों के ही, केवल वर्ग आव्यूहों के ही, केवल वर्ग आव्यूहों के ही सारणिक होते हैं, केवल वर्ग आव्यूहों के ही, केवल वर्ग आव्यूहों के ही सारणिक होते हैं, केवल वर्ग आव्यूहों के ही सारणिक होते हैं। बताइए सारणिक किसका होगा, केवल कौन आव्यूह का, वर्ग आव्यूह का। अगर वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो सारणिक होना संभव नहीं है। अब बताइए, आप लोग से पहले चर्चा कर चुके थे कि वर्ग आव्यूह हम लोग मेनली पढ़े थे कितने इंटू कितने तक, 3 इंटू 3 तक, 3 इंटू। तो वर्ग आव्यूह की शुरुआत कहां से हुआ था, सबसे पहले 1 इंटू 1, जिसमें पंक्ति भी एक और स्तंभ भी। दूसरा हुआ था 2 इंटू 2 और तीसरा कोटि था 3 इंटू 3। अब देखिए, जिन बच्चों को आव्यूह पढ़ा हुआ है उनके लिए सब कुछ समझने में तकलीफ नहीं हो रहा होगा, लेकिन जिनका पढ़ा हुआ नहीं है उनको लग रहा है कोटि क्या होता है, और कोटि को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया आव्यूह में, है ना। दोबारा करना संभव नहीं है। दोबारा के लिए सक्सेस जीवन जेसीसी पर जाइए और एक बार लेक्चर नंबर 1 से 14 देखिए, मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सुनिए, अगर 1 इंटू 1 एक प्रकार का वर्ग आव्यूह था, 2 इंटू 2 एक प्रकार का वर्ग आव्यूह था, और 3 इंटू 3 एक प्रकार का वर्ग आव्यूह था, तो जब हम लोग चर्चा करेंगे किसका, सारणिक किसका, ए का, इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, ए का चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हल करने के लिए किसका सीखेंगे, 1 इंटू 1 का, फिर किसका 2 इंटू, और फिर 3 इंटू, ये तीनों को हल करने के लिए सीखेंगे। लेकिन 1 इंटू 1 में हल क्या करना है। एज एग्जाम्पल, आपके पास कोई आव्यूह ए था और सिंपल इसके अवयव थे ए, क्या बोलिए, 11, तो इसका तो सिंपल वैल्यू यही ना हो जाता है, ये 11। अरे हाँ या ना, अरे होता है ना। तो मतलब 1 इंटू 1 में तो कुछ हल करना ही नहीं है। हल करने का मेन प्रोसेस शुरू होगा कहां से, 2 इंटू। लेकिन चलिए उसको लिख लेंगे हम लोग। चलिए हेडिंग बनाइएगा, लिखिए, एक कोटि के आव्यूह का सारणिक। हेडिंग बनाइए, एक कोटि के आव्यूह का सारणिक, एक कोटि के आव्यूह का सारणिक, एक कोटि के आव्यूह का सारणिक। बताइए एक कोटि के आव्यूह कैसे रहेगा, समझ में आ रहा है सर। यहां देखिए, ये एक कोटि का आव्यूह है ना। और यहां पर होता था, यहां पर ए 11 नहीं, ए आई और क्या जे, और यहां पर आपका कोटि एम इंटू एम, आया ना। लिखिए नीचे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लिखिए
यदि 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 एक कोटि का आव्यूह, यदि एक कोटि का आव्यूह, एक कोटि का आव्यूह, एक कोटि का आव्यूह, एक कोटि का आव्यूह ए बराबर यहां देखिएगा, आव्यूह ए बराबर आव्यूह ए हो, ए बराबर आव्यूह ए हो, तो बताइए सर, यहां देखिएगा, अगर इसका सारणिक निकालेंगे, इसका सारणिक निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ क्या, ए। बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू सिंपल किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। कब, जब एक कोटि का आव्यूह रहेगा तब। तो लिखिए, क्या लिख पाए थे, हाँ है तो ए के सारणिक को, है तो ए के सारणिक को, ए के सारणिक जब भी कहेंगे तो या तो इसको लिखेंगे ए का सारणिक या इसी को लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए के सारणिक को सिंपली किससे, कैपिटल ए के स्मॉल ए, लिखिए ए के सारणिक को ए से परिभाषित किया जाता है, ए के सारणिक को ए से परिभाषित किया जाता है, ए के सारणिक को ए से परिभाषित किया जाता है। लिख लिए सर, कोई दिक्कत, चलिए। तो कौन से कोटि का था, एक कोटि का, तो एक कोटि में तो कुछ है नहीं, सिंपल जो ये है वही वैल्यू इसका हो जाएगा। मेन वैल्यू बढ़ेगा कहां से, 2 इंटू 2 से। लिखिएगा, अगला हेडिंग आइए, अगला हेडिंग आइए, द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। मजा यहां से आएगा, द्वितीय कोटि के द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक, द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक, द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक लिख लिया क्या सर। देखिए, अगर हम लोग सिंपल देखते हैं, तो 2 इंटू टू कोटि का आव्यूह देख रहे हैं। देखिएगा, हल करने के लिए सीखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहां से बोला भर भर के प्रश्न पूछता है, ठीक है। कोटि कितना है बोलिए, 2 इंटू 2 के कोटि का है। अगर 2 इंटू 2 के कोटि का आव्यूह लेते हैं तो इसके अवयव क्या क्या होंगे बोलिए, A11, A12, A21 और A क्या 22। हेडिंग पकड़िएगा आप लोग, जिसमें ये आपका है पंक्ति नंबर पहला, ये आपका पंक्ति नंबर दूसरा, ये स्तंभ नंबर पहला और यह स्तंभ नंबर दूसरा। देखिए, जिनका आव्यूह पढ़ा हुआ है उनके लिए कितना आसान है ये। अगर 2 इंटू 2 के कोटि का आव्यूह है और इसको अगर हमको डिटरमिनेंट के रूप में बदलना है, देखिए द्वितीय कोटि, जब जैसे ही द्वितीय कोटि कहते हैं मतलब यहां पर 2 इंटू क्या हो गया 2, तो द्वितीय कोटि के आव्यूह का क्या सारणिक, मतलब सबसे पहले द्वितीय कोटि का होना चाहिए आव्यूह, और इस आव्यूह का फिर हम लोग जो है वो परिवर्तन करेंगे, क्या में सारणिक में करेंगे। तो द्वितीय कोटि का आव्यूह आपके समक्ष यही है, आपके सामने यही है।
अगर इसका हम परिवर्तन करते हैं क्या में बोलिए, सारणिक में। अगर सारणिक में परिवर्तन करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ क्या ए, या फिर इसी को लिखेंगे मॉड ऑफ क्या ए। बताइए अगर इसको सारणिक में परिवर्तित करेंगे तो सारणिक का साइन यही होता है ना, तो क्या होगा बोलिए, A11 A12 और फिर क्या A21 और A21 के बाद क्या A22। सर अगर ये इस प्रकार का रहेगा तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, सुनिएगा, इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। द्वितीय कोटि के आव्यूह का परिवर्तन जब हम सारणिक के रूप में करते हैं तो सारणिक के रूप में कुछ इस प्रकार का होगा। इसको हल करने का सीधा तरीका कैसे, सिंपली तिरछा तिरछी गुना करते हैं। ये आपका अवयव नंबर कौन सा, ये है A11 और ये अवयव नंबर A12, ए कौन सा 22। तो A11 को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें सर, A22 में। A11 किसमें, A22 में। तो A11 के अवयव को मल्टीप्लाई करेंगे A22 में, और जो आपका A21 है तो A21 के अवयव को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, A12 में। बोलो सबसे पहले A11 के अवयव को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, A22 में, और A21 को किसमें, A12 में। देखो सिंपली जब इसका वैल्यू है तो लिख रहे हैं क्या, डेल्टा बराबर क्या होगा बोलिए, A11 को किसमें, A22 में। A11 को A22 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, A11 और गुने A22 आएगा। सर बीच में चिन्ह होता है क्या चीज का, माइनस का। सारणिक को हल करने के लिए सीखिए कब, जब 2 into 2 का होगा तो बोलिए ये आपको हो जाएगा A11 और गुने क्या A22, क्या चीज का चिन्ह माइनस का। A21 को किसमें, A12 में, सिंपल ही देंगे A12 और गुने क्या A21। देखिएगा तो हो जाएगा क्या, A11 और गुने A क्या 22, क्या चीज का चिन्ह माइनस का, और यहां क्या हो जाएगा A12 गुने A21। यही आपका सारणिक को हल करने का क्या है बोलिए, तरीका है। यही सारणिक को हल करने का तरीका है। अगर ये तरीका आप सीख गए तो अब अगर 2 into 2 के कोटि का कभी भी आपको आव्यूह का अगर सारणिक मिलेगा तो आप उसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। समझना, चलिए जल्दी नोट कीजिए फट से, जल्दी नोट कीजिए फट से। हो गया सर, हो गया। देखिए तो यहां देखिएगा सब लोग, यहां पर किसका किसमें परिवर्तन हुआ, आव्यूह का किसमें, सारणिक में। कितने इंटू कितने का, 2। आइए इससे संबंधित क्या काम करते हैं, एक आध दो प्रश्न एग्जाम्पल के फॉर्म में कर लेते हैं तो हम लोग को आइडिया मिल जाएगा, और जैसे ही आइडिया डेवलप हो जाएगा तो फिर हम लोग चल देंगे 3 into 3 में। सुनिए सर, सारे बच्चे लोग गौर कीजिएगा, अगर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में, जैसे के रूप में एक क्वेश्चन दिया गया, यहां सुनिएगा, एग्जाम्पल के रूप में आपको क्वेश्चन दिया गया 2 और 2 के बाद कितना 4 -1 और 2 ये दिया गया, और कह रहा है क्या बच्चे लोग, देखो कितना आसान है, कह रहा है क्या, इसका मान ज्ञात करिए। ये दिया गया डिटर्मिनेंट के रूप में 2 4 -1 2। अच्छा आव्यूह और डिटर्मिनेंट के बीच में आप लोग अंतर समझ में आ रहा है ना। आव्यूह को डिनोट करते हैं क्या चीज के अंदर में, बिग ब्रैकेट करते हैं, और इसको डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है। और इसका हल को क्या चीज लिखते हैं, डेल्टा बराबर, क्या बराबर, अभी लिखे थे ना, डेल्टा बराबर A11 गुने A22 और माइनस A12 गुने A21 लिखे थे ना अभी। तो आइए सर, तो जब इसका हम लोग वैल्यू ज्ञात करेंगे, इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे, तो सिंपल लिखे क्या बराबर, डेल्टा बराबर। क्या काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद चिन्ह क्या चीज का देते हैं, माइनस का। तो यहाँ कितना है 2, और यहाँ भी 2, हो जाएगा 2 into कितना 2। बताइए क्या चीज का चिन्ह, माइनस का। ये 4 है और यहाँ कितना है -1, मतलब 4 और गुने क्या -1, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए, डेल्टा बराबर 2 2 नहीं 4, माइनस गुने माइनस प्लस 4 इकाई 4, बोलिए डेल्टा बराबर कितना 8। ये क्या हो गया, टफ है कि आसान है, रुक जाइए एक एग्जाम्पल आपका, इसका क्वेश्चन लिखवा देते हैं, सुनिए पहले। नेक्स्ट
नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका देगा क्वेश्चन के फॉर्म में किस प्रकार से, देखिए सर सारे बच्चे लोग यहां पर गौर करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे रहा है क्या कि डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट एक्स, यहां दिया आपका x प्लस 1, यहां दे दिया x माइनस 1 और यहां दे दिया x, और कहता है क्या इस डिटर्मिनेंट का आपको मान निकालना है। क्या करना है? मान निकालना है। मान निकालने का सीधा तरीका a11 को आप मल्टीप्लाई करें किससे? a22 से, और फिर a21 को मल्टीप्लाई करें किससे? a12 से, है ना। और बीच में साइन क्या चीज का? माइनस का। सिंपल सर, x में x से करेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा बराबर x गुने कितना? x, क्या चीज? माइनस का। यहाँ क्या है सर? x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? x माइनस 1, हाँ है ना। लेकिन यहाँ आगे चिन्ह क्या चीज का? तो हमेशा यहाँ पर ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, जरा होश में रहेंगे, माइनस रहेगा तो। मेरी बात को समझ रहे? अब ऐसा मत समझे कि ये आब्यू लगा दिए, आब्यू नहीं दिए, ये कौन ब्रैकेट है? बिग ब्रैकेट। किस चीज से बचने के लिए? माइनस से बचने के लिए। तरीका पकड़ना ना। तो आइए सर क्या काम करेंगे, क्या देंगे बोलिए? क्या बराबर? डेल्टा बराबर एक्स में एक्स से एक्स स्क्वायर, क्या चीज? माइनस का। अब आइए a प्लस बी गुने a माइनस बी, फॉर्मूला माइनस बी, मतलब सिंपल हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस बी के जगह पर एक का स्क्वायर कितना? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर बोलिए? डेल्टा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस गुने माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर माइनस गुने माइनस प्लस, कितना हो जाएगा? 1। इससे ही गया क्या? सिंपल बताइए क्या बच गया? डेल्टा बराबर 1। ये क्या हो गया? तो बोलिए इस सारणिक का मान कितने के बराबर? 1 के बराबर, और इस सारणी का मान कितने के बराबर? 8 के बराबर। समझ में आया क्या? चलिए इसको क्वेश्चन से लिखिएगा, लिखिए एग्जांपल के फॉर्म में। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल के फॉर्म में लिखिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखिए, डिटर्मिनेंट 2 4 माइनस 1 2, 2 4 माइनस 1 2, 2 4 माइनस 1 2 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए, ये कर लिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लिख लीजिए। एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। लिख लिए सर? बोलिए हाँ या ना? लिख लिए? चलिए इसी में अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखने की कोशिश करें, गौर करेंगे, अगर इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो लिखिए तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए तो लिखिएगा, यदि 3x x 1 बराबर 3 2 4 1, यदि 3
x1 बराबर कितना विद्यार्थी को हम देख रहे हैं, सारणिक के चिन्ह के जगह पर आव्यूह के चिन्ह दे रहे हैं। ठीक है, जरा होश में। ठीक है, यदि 3x(1) बराबर 3, 2, 4, 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 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 लिख ले क्या? देखिए सर, सिंपल कैसे, ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सारणिक को सॉल्व करते हैं कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके और बीच में चिन्ह क्या देते हैं, माइनस का। कब? जब 2 into 2 का होता है तब। बोलिए, यहां देखिएगा, यहां से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आपका यहां से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर यहां से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ या ना? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिए सबसे पहले चिन्ह है क्या चीज का, या का। तो बोलिए सब 3 में कितना से, मतलब 3 गुने 1, चिन्ह क्या चीज का, x में x से ना, मतलब x गुने क्या, x, चिन्ह क्या चीज का, बराबर का। यहां से यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुने 1, चिन्ह क्या चीज का, माइनस का, और यहां पर 4 गुने 2। कोई तकलीफ है क्या सर? बोलिए, जब इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इकाई 3 माइनस x में x से x² बराबर 3 में x से 3 माइनस 4 दूना कितना, 8। अब सारे बच्चे लोग को मालूम है 3 इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, ये 3 से ही 3 चल गया, क्या बचा इधर? बोलिए तो इधर बच गया आपका माइनस x का स्क्वायर बराबर माइनस कितना, 8। माइनस से माइनस गया क्या? अब बताइए, x² बराबर बच गया, मतलब अगर इसको x के रूप में लिखते तो इधर स्क्वायर में, इधर क्या में, अरे क्या में, अंडर रूट में। तो अंडर रूट कितना हो गया? बोलिए अंडर रूट कितना हो गया, 8। अगर अंडर रूट 8 हो गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर अंडर रूट 8 को 4 और गुने कितना, 2, 4 दूनी 8। तो अगर 4 गुने 2 लिखेंगे तो बोलिए 4 का वर्गमूल कितने के बराबर, तो 2 आ जाएगा बाहर, और सिंपल कितना बचेगा, 2 बचेगा कि रूट 2 बचेगा, रूट 2। और जैसे ही रूट यहां से हटेगा ध्यान में जाएगा चिन्ह प्लस और, अरे प्लस और, मतलब x बराबर प्लस माइनस 2 रूट 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आया? x बराबर प्लस माइनस 2 रूट 2, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी से इसको बिना विलंब किए हुए इसको नोट कीजिए जल्दी से। बोलिए, अगर द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक रहेगा तो हल हो जाएगा कि दिक्कत होगा? हो जाएगा ना? चलिए, हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर बड़ा कष्ट की बात है। लिख लिए, चले आगे। लिखे थे क्वेश्चन और एग्जाम्पल के फॉर्म में ही। अभी द्वितीय कोटि के आव्यूह का ही पूरा कर लेते हैं। ऐसे से लिखे, यदि बात नहीं बाबू, यदि a बराबर 1, 2, 4, 2, यदि a बराबर 1, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 2, समझ में आ रहा है? 1, 2 कितना, 4, 2। अच्छा, ये आव्यूह a बराबर है या सारणिक के बराबर? आव्यूह a बराबर, पकड़ में आ रहा है? देखिए, तो दिखाइए कि 2a का डिटरमिनेंट, तो दिखाइए कि 2a का डिटरमिनेंट बराबर 4 गुने डिटरमिनेंट a। 2a का डिटरमिनेंट बराबर 4 गुने डिटरमिनेंट a।
4 गुने डिटर्मिनेंट है। देख रहे हैं क्या क्वेश्चन? मतलब आपको प्रूफ करना है क्या? एलएचएस बराबर आरएचएस। बच्चा लोग यहां गौर करो, पहले यहां सब लोग गौर करो। ये हमको बताओ, आव्यूह का परिवर्तन जब भी करेंगे तो डिटर्मिनेंट में करेंगे, हाँ या ना? देखो इसमें 2 पार्ट, सबको फोकस करना, 2 पार्ट, एक पार्ट एलएचएस और एक पार्ट आरएचएस। अगर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं कहां से? एलएचएस से। एलएचएस में वैल्यू किसका निकालना है बोलिए? डू ए का क्या डिटर्मिनेंट? ये पहले बताओ, डू ए का डिटर्मिनेंट कब निकलेगा? जब सबसे पहले डू ए आव्यूह का मान निकलेगा तब ना, हाँ या ना? तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? डू ए के आव्यूह का, और 2a के आव्यूह का। तो बताओ, अगर 2a के आव्यूह का निकालेंगे तो आव्यूह का वैल्यू आप लोग को निकालने के लिए जानते होंगे कि अगर किसी भी अवयव से अगर गुना करते हैं, किसी भी अवयव नहीं, किसी भी अचर पद से गुना करते हैं तो सारे अवयव में गुना होता है, हाँ या ना? ये ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 प्रश्न पूछे हुए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर में। तब बोलिए कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आव्यूह कितना है बोलिए? 1, 2, 4 और 2 में। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर बोलिए? 2 एकाई 2, 2 चौक 8, 2 दूनी और 2 दूनी, यही ना आएगा सर? बताइए, ये जो वैल्यू आया, ये दो डिटर्मिनेंट ए का कि 2 आव्यूह ए का? तो अगर 2 आव्यूह ए का आ गया तो क्या 2 डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालना संभव है कि नहीं है? तो बताइए, ये जो आपका वैल्यू आया ये आपका आ गया आव्यूह 2a का। तो अगर डिटर्मिनेंट 2a निकालेंगे तो 2a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सिंपल काम करेंगे। आप लोग क्या काम करेंगे? ये क्या कर गुना कर देंगे, यहां से यहां गुना और यहां से यहां 2 में करेंगे कितना? 2 गुने कितना? 4, क्या दिखा चीज? और यहां पर कर देंगे 8 गुने 4। बोली सर 4 दूनी माइनस 8 चौक 32। बोली 32 में से 8 गया माइनस 24। यह आपका आ गया कहां से? एलएचएस से। अरे कहां से? ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे कहां से सर बोलिए? आरएचएस से। ये चले थे एलएचएस से, ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे आरएचएस से। बोलिए आरएचएस में किसका वैल्यू चाहिए? 4 इंटू डिटर्मिनेंट किसका? ए का। अरे 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए का। देखिए सर 4 का 4 हो गया और डिटर्मिनेंट ए का, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू सिंपल क्रॉस करके निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, हाँ या ना? तो बोले 1 में करेंगे कैसे? 2 से। तो सिंपल कर देते हैं 1 गुने 2 चिन्ह का चिका। 4 में कैसे? मतलब 4 गुने कितना? 2। क्या हो जाएगा बोलिए सर? 4 का 4, 1 गुने 2 2 माइनस 4 दूनी 8। बोली सर 4 का 4, 8 में से 2 गया 6 की माइनस 6, 6 चक 24 की माइनस 24। बताइए एलएचएस से चले थे क्या आया था? माइनस 24। आरएचएस से चले क्या आया? माइनस 24। नीचे में लिख देंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? सर सुनिए, प्रोसेस पकड़िएगा। देखिए जब भी इस प्रकार का इक्वेशन आपको देता है, जब भी इस प्रकार का इक्वेशन देता है तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना होगा कि अगर देखिए 2a का डिटर्मिनेंट अगर दिया मतलब पहले आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा का ए का 2a का, उसके बाद निकलेगा किसका? डिटर्मिनेंट का। पकड़ में आ रहा है? अगर 4 डिटर्मिनेंट ए का निकालना मतलब पहले निकलेगा किसका? डिटर्मिनेंट ए का, और फिर मल्टीप्लाई होगा कैसे? 4 से। बस वही सिंपल तरीका याद रखना ना, जो बचपन में पढ़ के आओ बोर्ड मास। पहले काम करते हैं किसके? ब्रैकेट के अंदर का, मतलब ब्रैकेट का पहले क्लियर करते हैं। वो चीज ध्यान रखिएगा, मामला अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए सर 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, क्लास 12 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट रुकिएगा। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि अभी 2 इंटू 2a मतलब द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक, इतना जो एग्जाम्पल करवाए हम, सुनो पहले, हाँ एग्जाम्पल करवाए हम 4 से 5। तो अगर इतना एग्जाम्पल आप ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है? तो आज के सुनिए, आज के क्लास का होमवर्क क्या होगा थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, अपना बुक निकालिएगा। सबसे पहला पेज नंबर 113,
एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 113, एग्जाम्पल नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 114, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 117, एग्जाम्पल नंबर 5। ऐसा 3 4 है, 3 into 3 का। ठीक है, अब आइए एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1। कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग को बनाना है सर? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 और तथा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। ये आपका जो है, देखिएगा, ये जो आपका है बच्चे लोग को एग्जाम, पेज नंबर 113, एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 114, एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 117, एग्जाम्पल नंबर 5 और एक्सरसाइज 4.1 का 1 2 3 7 8। 3 प्रश्न उधर और 3 और 2 5 प्रश्न इधर। टोटल मिला क्या प्रश्न हो गया? 8। ये आपका 8वां प्रश्न जो है आपका कौन रूप में? होमवर्क के रूप में। इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। और सारा प्रश्न कितने इंटू कितने का है? 2 into 2 के आव्यूह का क्या निकालना है? सारणिक निकालना है। चलिए ठीक है, लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कुछ सुधार चाहते हैं कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सारणिक का फर्स्ट क्लास था, मिलते हैं हम लोग क्लास नंबर 2 में। चलिए, थैंक यू।